हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। अब सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पीपल एंड एनवायरनमेंट फॉर नेट जेआरएफ 2021। कुछ सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द टॉपिक पीपल एंड एनवायरनमेंट में लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates। और हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे पीएचडी एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। जैसे कि जो भी यूनिवर्सिटी में अभी पीएचडी एडमिशन्स ओपन हैं उसकी जानकारी, या फिर कहीं पे भी अगर फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में फैकल्टी रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी आपको हमारी वेबसाइट researchphd.in पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी जैसे ही हम प्रीमियर करते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर आर लेटेस्ट पोस्ट्स। अगर आप नेट जेआरएफ या फिर सेट की तैयारी कर रहे हैं तो नवदीप कौर मैम पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स करवा रही हैं अनअकैडमी पे। और नवदीप कौर मैम की स्पेशल क्लासेस भी होती हैं रात के 10 बजे डेली अनअकैडमी पे, तो आप उनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और नव क्लासेस यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे भी डेली बेसिस पे आपको नॉलेजेबल कंटेंट और मोटिवेशन मिलती रहती है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यूज़ कोड नव क्लासेस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके अलावा आप नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक एंड कॉमर्स बुक भी रेफ़र कर सकते हैं फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और आपको लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक कंटेंट इन बुक्स में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं नवदीप कौर मैम की पेपर 1 क्वेश्चन बैंक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग आर एमिटेड फ्रॉम अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट? कार्बन मोनोक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, particulate matter, and you have to select the correct option। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा एमिट क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर। हमने पढ़ा है पीपल एनवायरनमेंट में कि ये 3 मेजर एमिशंस होते हैं कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के। सो द करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड ई। इसके बाद आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच इज टिपिकली द मोस्ट एब्यूडेंट इन ड्राइड सीवेज स्लज? ड्राइड सीवेज स्लज में इसमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? टोटल नाइट्रोजन, टोटल सल्फर, कैल्शियम या फिर टोटल फॉस्फोरस? करेक्ट आंसर इज कैल्शियम। और ये होता है ड्राइड सीवेज स्लज। ये कई बार हमने देखा है, स्पेशली जब हम ट्रेन से जा रहे होते हैं तो हमें ये दिखता है, और इसे ड्राइड सीवेज स्लज कहते हैं एंड इट इज़ रिच इन कैल्शियम, राइट। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स, फिश या फिर क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर क्वालिटी का, ये किसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है? It's fish, right? Dissolved oxygen is one of the most important indicators of water quality. It is essential for the survival of fish and other aquatic organisms. Oxygen dissolves in surface water due to the erratic action of winds. ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाता है सरफेस वाटर में जब वो विंड के कॉन्टैक्ट में आता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस।
Next question, solar ponds store solar energy in the form of heat. This is an assertion, and the reason behind it is solar ponds contain water with definite gradient of salt concentration. आपको बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अगर सही हैं तो क्या रीज़न असर्शन को जस्टिफाई कर पा रहा है या फिर नहीं. Both are correct and reason is the correct explanation of assertion. सोलर पॉन्ड्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये बिल्कुल सही है. और जो सोलर पॉन्ड्स होते हैं ये वाटर कंटेन करते हैं जिसके अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन शामिल होता है. इज इट क्लियर? सो बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ ह्यूज थोरियम रिजर्व, अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. This thorium reserve is mainly confined in the rocks of Chota Nagpur Plateau, muds of Sundarban Delta, coastal sands of Kerala Sea या फिर sands of Thar Desert. कहाँ पाया जाता है ये थोरियम रिजर्व? It is coastal sands of Kerala Sea. The known reserve of thorium in India are estimated to be between 4,57,000 and 5,08,000 tons. Kerala, Jharkhand, Bihar, Tamil Nadu and Rajasthan are the main producers, right? So the correct answer is coastal sands of Kerala Sea. वहाँ पे thorium reserve पाया जाता है. Next question, which of the following sectors contributed least to the global carbon dioxide emissions in the year 2014 as per IPCC report? IPCC stands for Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC रिपोर्ट 2014 के अकॉर्डिंगली कौन से सेक्टर ने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है to global carbon dioxide emissions? Transportation, agriculture and forest land use, industry या फिर electricity and heat production? It's transportation. और ये आपके सामने मैं एक पाई चार्ट लेके आया हूँ जिसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस में, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. आप देख सकते हैं 25% कंट्रीब्यूट करता है एज पर IPCC 2014. उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज़ का. देन नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री और उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन के बाद आप कह सकते हो अदर एनर्जी एंड द लास्ट इज बिल्डिंग्स, राइट. सो एज पर दी ऑप्शंस लीस्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. लास्ट क्वेश्चन, सोलर वाटर स्टिल इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, पंप वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी या फिर प्रोड्यूस हीट यूजिंग सोलर एनर्जी. अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये सोलर वाटर स्टिल वर्क करता है, बिकॉज अगर ये पूछा गया है तो आपसे स्टेप्स पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप सोलर वाटर स्टिल को ऑपरेट कर सकते हो. करेक्ट आंसर इज प्रोड्यूस पोर्टेबल वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, राइट. तो कुछ इस तरीके से सोलर वाटर स्टिल दिखता है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले ये जो टैंक है ये फिल होता है वाटर से और उसके बाद ड्यू टू हीट जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है और भाप बनने के बाद वो ऊपर जो है वो
सेटल हो जाता है। उसके बाद कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब होता है कि वही जो एवापोरेशन है वो लिक्विड का फॉर्म जो है वो ले लेता है और उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है और फिर यहाँ से ये फिफ्थ पार्ट दैट इज़ द पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, वो बन जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ सोलर वाटर स्टिल। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो ऑन पीपल एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ मैं लाता रहूँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में लाता रहूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, जिससे मैं और जो है यूनिट्स पे फोकस करके उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs में ला सकूँ। ये जितने भी मैंने MCQs कराए ये 2020 जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं वो हैं, तो इस बार भी इससे रिलेटेड जो है MCQs आ सकते हैं, इसलिए मैंने उनको कवर करने की कोशिश की है। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको कंसीडर करेंगे एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इन MCQs के बारे में कंप्लीट जानकारी हो जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।